एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स है हरियाणा HBSC बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां से हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के जो मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस अगर आप करके चले जाते हैं तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है ये, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और HCF निकालना है नंबर्स का 135 एंड 225। हमें पता है HCF क्या होता है, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या कहता है, जैसा हम छोटी क्लासेस में करते थे कि कोई भी नंबर है हमारा, मान लो हमने किसी भी नंबर को A से डिवाइड किया तो उस टाइम पे हमारा Q कोई ना कोई क्वोशंट आता था और लास्ट में हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर R बचता था। तो हम इस B नंबर को कैसे लिखते थे, A इंटू Q प्लस R। अगर मैं कोई जनरल एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैंने 9 को डिवाइड किया 2 से, देन 2 4 जा 8, इधर 1 रिमाइंडर बचा, तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं, तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 का हमें HCF निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे 135 को 225 से। 1 से चलाया हमने इसको, 135 को कैंसिल किया तो 5 - 5 0 एंड 22 - 13 दैट इज 9। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है उससे डिवाइड करना है, जो हमारा पहले जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था। तो वो कितना था 135। अब 90 को किया तो 90 से कैंसिल किया, यहाँ पे हमारे पास 45 आ गया। अब जो इसका रिमाइंडर है और ये वाला, इनको यूज़ करेंगे, 45 2 जा 90, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं अब यहाँ पे जो मैंने ये करके दिखाया था आपको रफली कि B इज इक्वल टू AQ प्लस R, इस फॉर्म में हम इन नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 225 है, तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 90, हमने 90 लगा दिया। फिर हमारे पास नंबर आया 135, 135 को हम कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा बचा 45। नेक्स्ट हमारा 90 है, 90 को हम कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर आया है उससे पहले जो रिमाइंडर बचा था वो कितना था 45। इट मीन्स दैट हमारा जो HCF होगा इन दो नंबर्स का वो कितना आ जाएगा 45। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, हमारा 45 इसका HCF आ गया। सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम, 196 एंड 38220। अब हमें इनको डिवाइड करना है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे 38220 एंड 196। तो अब हम इन नंबरों को डिवाइड करते हैं। 196 से हमने चलाया तो इधर 1 पे चलाया तो 196 आ गया। 12 में से 6 को माइनस किया तो 6, और यहाँ से हमारा 7 बचा। 17 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8, और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। अब ऊपर से उतारा हमने 2, अभी इसको हमने 9 पे चला दिया। जब हमने इसको 9 पे चलाया तो हमारे पास नंबर आया 1764। अब माइनस किया, इधर हमारे पास बचा 8 और इधर बचा 9, और ऊपर से उतार लिया हमने 0। अब इसको डिवाइड कर दें अगर हम 5 पे तो 980 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 38220 को, ठीक है, लिखेंगे अभी हम 38220 किसके बराबर होगा, 196 इंटू 195 प्लस 0। अब देखो इस केस में तो हमारा रिमाइंडर कहाँ पर 0 आ गया, जब हमने 196 से डिवाइड किया। तो इट मीन्स दैट जो HCF है हमारा, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज
196। इस केस में हमारा HCF कितना आ गया? 196 आ गया। थर्ड पार्ट है हमारा 867 एंड 255। अब हम इनको डिवाइड करते हैं 255 एंड 867। अगर हम इसको 2 पे चलाएं या 3 पे चला के देखते हैं, सबसे पहले 255 को 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं 765, हमने 3 पे चला दिया इसको तो बचा 765। 7 में से 5 को माइनस किया 2, 6 में से 6 को माइनस किया 0, 8 में से 7 को किया 1। अब ये इससे छोटा आ गया, इसका मतलब हम इससे डिवाइड कर देंगे किसको? 255 को 2 से चला दिया तो कितना बचा? 204, कैंसिल किया 1 551 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 102 से। हम किस केस में डिवाइड करेंगे? अगर हमारा जो रिमाइंडर आता है जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था अगर उससे छोटा है तो उस केस में हम आगे इसको डिवाइड करेंगे उस नंबर से। अगर इससे छोटा नहीं आता, मान लो बड़ा आता है, तो उस केस में हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, आगे फर्दर ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे जैसा हमने सेकंड पार्ट में किया था। देखो इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर आया था ऊपर वैसे नंबर बचे हुए थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा हुआ। सो इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे आया 102। तो अब 867 को हम कैसे लिख सकते हैं? 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। फिर हम 255 को नोट डाउन कर देंगे, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब 102 को कर देंगे 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर कहाँ? 0 आने से पहले कौन सा रिमाइंडर था? 51 था। तो HCF हमारा कितना आ गया? 51। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। हमें इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है और ये क्वेश्चन हमारे पास जनरली 1 मार्क्स में पूछा जाता है। कोई भी पार्ट दे देंगे आपको 3825, ज़्यादातर हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3825 वाला कि 3825 के प्राइम फैक्टर बनाओ। प्री बोर्ड के पेपर हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, हर एक पेपरों में इस टाइप से जो प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन हैं ये आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 140। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं 140 के। अब देखो हमें प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर 2 से चलाएंगे पहले, फिर 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे नंबरों से चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2 से चला रहे हैं फिर हमने 4 से भी चला दिया, नहीं, हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो मतलब जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं से हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो अब हमने इसको 2 से चलाया। 2 से क्यों चलाया? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और हमें पता है जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो सारे हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से चलाया तो 70 आ गया, फिर अगेन 2 से चलाया तो 35। अब इसको तो हम 2 से चला नहीं सकते ना, ये 3 से जाता, तो हम इसको चलाएंगे 5 से। 5 7 से 35, देन 7 से चलाया तो 1। तो हम 140 को कैसे नोट डाउन कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स ये हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद सेकेंड पार्ट है 156। 156 के फैक्टर बनाओ। 2 से चलाया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 पे चलाया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर हमने 3 पे चलाया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 पे चला दिया क्योंकि 13 तो खुद से ही डिविजिबल है, प्राइम नंबर है। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। फिर थर्ड पार्ट है 3825। 3825। अब देखो इसके लास्ट में 5 है, मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसका सम करके देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 आ गया, मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम 3 पे चलाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर से 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, इधर से 1 बचा, उधर 55 है 15 हो गया, 3 5 जा 50। अब दोबारा से सम करके देखते हैं, 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको 5 से चलाएंगे अभी। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से चलाया, 5 1 जा 5, इधर कितना बचा 3, इधर बचा 5, 35 हो गया, 5 7 जा 35। अब 17 से चलाया तो 1, तो 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 मीन्स 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 70। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास
5005। अब इसको डिवाइड करेंगे 5005 को। अब देखो 5 से ही कर दिया इसको सीधा, 5 1 जा 5 0 0 1। अब 1 आया। अब ये देखो किस पे चलाएगा, 7 पे चला के देखें, 7 1 जा 7, 3 बचा 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 2 1 21, 7 3 जा 21। अब 1 4 3 आया। अब इसको मैं 11 पे भी चला सकता हूँ, क्योंकि 11 1 जा 11, यहाँ से 3 बचा, 3 और 3 33 हो गए, 11 3 जा 33। फिर हमने इसको 13 से चलाया तो यहाँ पे आ गया 1। तो 5005 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 7 × 11 × 13। ये क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो ये 3 पार्ट हैं, ज़्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, चाहे आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो या आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। फिफ्थ पार्ट है 7429। अब 7429 के फैक्टर देखेंगे, 7429। तो अब देखो ये नंबर हमारा 2 पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में कितना है 9 है। सम करके देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 हमारा 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। तो हम जब इनको चेक करते रहेंगे किस नंबर से जाएगा, तो लास्ट में हमें मिलेगा 19 से कैंसिल होगा। तो जब 19 से कैंसिल करेंगे इसको, तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं 19 से। 7429 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 19 से जब पहले 17 पे चला देंगे, क्योंकि 17 पे चला जाता है नंबर। तो हमें क्या करना है, पहले जो छोटा नंबर है उससे ट्राई करके देखना है। अब 17 से जा रहा है तो पहले हम 17 से चला लेते हैं। 17 4 जा 68, इधर से बचा 62, 17 3 जा 51, इधर बचा हमारे पास 11, फिर ऊपर से उतारा 9, तो 17 7 जा 119। तो ये कितना आ गया 437। अब ये 437 हमारा कहाँ से कैंसिल होगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 437 को। अगर मैं 19 से करके देखूँ, 19 2 जा 38, 5 7, 19 3 जा 57। तो ये हमारा किससे हो गया, 19 किया तो 23 आ गया। फिर 23 तो अपने आप से डिविजिबल होता है, तो 7429 के फैक्टर क्या आ गए, 17 × 19 × 23। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इस फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आगे जो हम सेकंड पार्ट करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, प्लस जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।